नमस्ते। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो मेरे माँ बाबूजी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के चरणों को छू करके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे छोटे बड़े भाई बहन उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 11 बजे से। तो 11 बजे का टाइम है दोस्तों। खाना पकाना सब कुछ हो गया है, मतलब खाना जो बनाना था सबको खिलाना था। बच्चों को बड़ों को जो भी इसके पापा मतलब सब लोग खा पी चुके हैं। और अब मैंने मेरे जो काम की शुरुआत है फिर से शुरू कर दी है। मतलब सुबह का काम ख़त्म होने के बाद फिर खाना पकाना होने के बाद फिर से हमारे काम की शुरुआत हो जाती है। तो सुबह दोस्तों आज मैं नहीं कर पाई थी इन सब कामों को, तो इसलिए अभी कर रही हूँ। कभी कभी होता है कि देर हो जाती है और आँख लग जाती है, तो देर में उठते हैं तो फिर काम उसी हिसाब से ही होता है। मतलब थोड़ा सा रूटीन डगमगा जाता है जब थोड़ी सी आँख लग जाती है तो। और ऐसा सबके साथ होता है जब सुबह का टाइम होता है, मतलब जैसे जैसे सुबह होती है उठने का टाइम होता है 3-4 बजे के करीब, तो आँख अक्सर लग ही जाती है सबकी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो दोस्तों मैंने घर के बाहर झाड़ू लगा के छोड़ दिया था और जो कूड़ा था वो करकट हमने नहीं फेंका था। तो अभी टाइम मिला है, तो हमने कहा इसको पहले फेंक देते हैं, नहीं तो फिर फैला देंगे बच्चे, फिर सुबह इकट्ठा करना पड़ जाएगा। मतलब घर के सामने बिखरा रहे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, गंदा लगता है देखने में। और कभी भी दरवाजे के सामने छोड़ना भी नहीं चाहिए, कूड़ा को इकट्ठा करके कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये साफ देता है। तो उठा करके फेंक देना चाहिए। तो मुझे अब टाइम मिला है तो मैंने मेरा काम शुरू कर दिया है। और बकरियों के नीचे दोस्तों यहाँ पे भी मैंने झाड़ू नहीं लगा रखा था, बहुत गंदा था। यहाँ पे भी रेड़ी वगैरह बहुत सारी हो गई थी, तो गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा यहाँ पे भी झाड़ू मार देते हैं। और बाबू रो रहा था, तो अभी गर्मी थोड़ी सी है, कभी बारिश कभी गर्मी, कभी बारिश कभी गर्मी, ये सर्दी बुखार का मतलब ये मौसम बन रहा है। तो ये रो रहे थे, तो इनको हमने ले आके यहाँ पे पास में ही छोड़ दिया है। यहाँ पे ये खेल रहे हैं और हम हमारा काम करने लग गए हैं। तो दोस्तों जो भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं वो सभी प्लीज़ अपनी इस बहन के भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे, यही आप सबसे उम्मीद करते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों झाड़ू तो हमने मार दिया है और बकरियों को हमने खोल दिया है। माँ बेटे सब बंधे हुए थे, तो अभी 11 सवा 11 बजे का टाइम हो गया है। तो इन सबको खोल देंगे तो थोड़ा सा घास चरेंगी यहीं पे आसपास और टहलेंगी, तो इनका भी मन बहल जाएगा। झाड़ू तो हमने मार दिया है दोस्तों। अब हम आ गए हैं हैंडपम्प पे, यहाँ से लेंगे पानी और झाड़ू को धो लेंगे दोस्तों। तो घास पे रख के ही हम इसे धो रहे हैं। जो घाट होता है, कुआं घाट इंदारा हैंडपम्प जो भी है, आजकल तो कुआं है नहीं, तो झाड़ू को वहाँ पे नहीं ले जाना चाहिए। तो हमने झाड़ू को धो लिया है और धो करके रख दिया है। अब चलते हैं अंदर और हमें अभी सफाई करनी है चूल्हे की। तो देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे रसोई घर में और इसको हम साफ़ कर रहे हैं। चूल्हे की पुताई तो हमने कर दी है, लेकिन इसकी धुलाई बाकी रह गई है। तो अभी अभी बिल्कुल हमने चूल्हे को पोता है दोस्तों, और इसे झाड़ू से साफ़ कर देंगे, मार देंगे, क्योंकि यहाँ पे बकरियाँ रहती हैं। तो जब बारिश का टाइम होता है तभी यहाँ रहती है, बारिश नहीं रहती है तो हम उन्हें छत पे एक साइड बांधते हैं किनारे में। तो बारिश लगातार हो रही है दोस्तों, हमारे यहाँ कई दिनों से नहीं निकल रही है बारिश। जब भी बारिश होती है झटके में हवा बारिश सब एक साथ आती है, कुछ देर बाद गर्मी लगती है और फिर बारिश होती है। तो देखिए हमने हमारी रसोई घर को साफ़ कर दिया है कायदे से झाड़ू लगा के। दोस्तों हमको हमारे चूल्हे में लगानी है मिट्टी, क्योंकि थोड़ा सा वो कहीं से गड़बड़ है। वो हम आप सभी को लगाते टाइम दिखा देंगे कहाँ से टूटा फूटा है, क्या हुआ है। तो हमको वहाँ पे मिट्टी लगानी है। हम आ गए हैं
गोरुआरी में मतलब जहाँ सब गाय भैंस होती है, जहाँ गाय होती है वहाँ पे गौशाला भी बोलते हैं, हमारे यहाँ गोरुआरी बोलेंगे। तो ये गोरुआरी है जहाँ पे अभी हम हैं। तो ये गोरुआरी में हम आ गए। यहाँ से ले चलेंगे गोबर और मिट्टी को मिला करके कुछ थोड़ा सा भूसा मिला लेंगे, भूसा घास घूस जो भी थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि सिर्फ मिट्टी नहीं लगानी चाहिए दोस्तों। मिट्टी लगाने से चटक जाता है, चूल्हा हो या फिर कोई चीज़ हो, कहीं पे भी दीवार में या फिर लिपाई करो तो वो चटक जाता है। इसलिए सिर्फ मिट्टी से नहीं की जाती है। अब चल रहे हैं दोस्तों, इसको ले चलेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे। मिट्टी आजकल की बारिश हुई है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगा भिगोने में। तो ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ से मिट्टी ले लेंगे और ये जो मिट्टी है ना, इसमें कंकड़ बहुत है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे, क्योंकि जब फूल जाती है लगाते टाइम आधा तो कंकड़ ही निकल जाता है। तो इसको हम इस तरह से खोद लेंगे। और बारिश की वजह से फूली है मिट्टी तो हमें कोई औजार लगाने की, खुरपा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये खपड़ा है इसी से हमने खोद लिया है। और ये देखिए, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो गीला हो जाएगा, फिर हमें लगाने में दिक्कत होगी। तो इसी में हम गोबर डाल देंगे और आलन ले आएंगे। आलन वही जो भैंस गाय खाती हैं चारा और अगल बगल गिरा देती हैं, तो वही आलन हम उठा करके लाएंगे, इसमें मिलाएंगे। फिलहाल अभी दोस्तों इसको छोड़ देते हैं और दूसरा काम कर लेते हैं, इसको हम बाद में लगाएंगे। अभी तो हमने रख दिया है। इतना ज़्यादा पानी आ गया ना, चक 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 सब भागने लग गया। मतलब जब भी बारिश आती है तेज़ी से आती है, बहुत तेज़ बरसती है। हम जाने वाले थे खेत के लिए, खेत निकलने के लिए थे, हमें खेत से ले आना है केला, उसकी रेसिपी बनानी है, आप सबके साथ शेयर करनी है, क्योंकि नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि में हमें बहुत सारे फलाहारी वो जो रेसिपी है शेयर करनी है आप सबके साथ। तो देखते हैं, अगर बारिश अभी नहीं होगी तो फिर जाएंगे। देखिए एक बार हो के निकल के जा चुकी है देखिए, और जैसे ही बारिश निकलती है वैसे बच्चे खेलने के लिए भाग पड़ते हैं, जैसे इनको घर में चैन नहीं है। देखिए एक बार निकल के जा चुके हैं। और ये तार गिरी हुई है सामने, यहाँ पे लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे तार ना बदली जा रही है, दूसरी तार लगी हुई, लाइट कटवाई हुई है। देखते हैं बारिश निकल, मोटी वाली तार, मानसी का तार है ये। देखिए नमस्ते करो सब लोग। नमस्ते। मम्मी को चैनल के आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे खेतों में और हमारी बहुत सारी बहनों ने बोला भी था कि दीदी आप खेत चलो, अपने खेत खलियान हमें दिखाओ, तो हमें भी अच्छा लगे। तो अभी आप सबको ले चलते हैं केले के खेत में। ये देखिए, ये केले के पत्ते हैं, तो केले की कटाई होती है तो ये सारे पत्ते छाट दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। तो इन्हें भैंस गाय खाएंगी, तो ये मशीन में काटने के लिए रखा हुआ है। एक साइड घास घूस रखा हुआ है और एक साइड ये केले का पत्ता रखा हुआ है, तो इसको काटा जाएगा। थोड़ा सा आप सब भी घूम लीजिए, हम भी अपना काम कर लेते हैं। दोस्तों तेज हवा और बारिश के कारण ये पेड़ गिर गए हैं, तो इसके जो फल है अभी काटने लायक तो नहीं थे दोस्तों, लेकिन गिर गए हैं तो फिर इनको कटवाना पड़ेगा और कटवा करके इनको मंडी, फल की मंडी में भिजवाना पड़ेगा। और इधर अभी काटना बाकी है। ये देखिए दोस्तों, दो कांदी हमें एक साथ मिली है, जिनके थोड़े से बड़े हो गए हैं फल, क्योंकि आज ही केले की कटाई की गई है दोस्तों और मंडी में ले जाया गया है। तो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये देखिए हमें मिल गई है, जितनी ज़रूरत है हम उसके हिसाब से ले लेंगे इसमें से। ये देखिए दोस्तों, काट के नीचे रख लेते हैं। यहाँ से हम कुछ कच्चे केले ले चलेंगे, ज़्यादा नहीं ले चलेंगे, 10-12 के करीब ले लेंगे। जितना हमें काम है उतना ही लेंगे, क्योंकि केले आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चे खा लेते हैं तो फिर बीमार होते हैं। सबको सर्दी खांसी जुकाम होती है तो दिक्कत हो जाती है ज़्यादा, अगर घर में पहुँच
देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे रसोई घर में और जो केले हम लेके आए हैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से 2-3 पानी से हमने धो लिया, क्योंकि इसका जो दूध होता है अगर कपड़े में लग जाता है तो कपड़े का दाग कभी नहीं जाता है जल्दी से, बहुत मतलब मुश्किल से जाता है। और केले को अब हम छील रहे हैं। कढ़ाई को हमने चूल्हे पे जला दिया है और चूल्हे पे रख दिया है कढ़ाई को। तो तेल हमारा खूब हाई फ्लेम पे गर्म हो गया था। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं केले का चिप्स। तो केले को ज़्यादा नहीं छीलना है दोस्तों, अगर ज़्यादा आपने छील भी लिया है 2-4 तो उसे पानी में डाल दीजिए, क्योंकि काला पड़ने लगता है। जैसे ही छीलेंगे और छीलने के बाद हवा के संपर्क में आते ही काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो डायरेक्ट हमने हाई फ्लेम पे रिफाइंड को गरम कर लिया था और उसी में हमने चिप्स को काट दिया है। डायरेक्ट चाकू से भी काटा जा सकता है, लेकिन हमने चिप्स का सांचा लिया हुआ था उसी से काट दिया है। और जब कढ़ाई में हम चिप्स इस तरह काट देते हैं तो 1 से 1.5 मिनट तक नहीं छूना है दोस्तों। अगर छुएंगे तो बर्तन में चिपक जाएगा और एक दूसरे में चिपक जाएगा। दूसरा यही रीज़न है कि ये चिपकता मतलब एक दूसरे में टच हो जाएगा। जब 1-1.5 मिनट हम नहीं छुएंगे ना तो थोड़ा सा ये करारी हो जाता है। करारी होने के बाद बिल्कुल नहीं चिपकता है। तो देखिए एक हो गया और केले का जो चिप्स है बहुत अच्छे से बन रहा है दोस्तों। तो ये वाली जो रेसिपी है आप नवरात्रि में बना सकते हो। मैंने कई बार इसको बनाया और अच्छा भी लगता है। मतलब करारी जब आप निकालोगे तो खाते टाइम बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये केले का चिप्स है। और सेंधा नमक मिला के फलाहारी हमारा हो जाता है। ये किसी को भी दे सकते हो जो भी व्रत में है। कोई मेहमान आ गए हैं आपके यहाँ नवरात्रि में व्रत में तो उन्हें भी दिया जा सकता है। फटाफट से बनाओ और तुरंत दे दो। तो ये देखिए अब हम बना लिए हैं और जो बचा हुआ केला था उसे भी छील लिए हैं। तो सारा हम इस तरह से चिप्स निकाल लिए और बहुत सारा निकाले हैं दोस्तों, क्योंकि बच्चों को खाना था, सबको ढेर सारा खाना था। ये देखिए एक थाली भर के हमने निकाली है। और जो ज़्यादा गोल्डन हो गया है वो करारी है, जो कम है वो कम करारी है। तो ज़्यादा करारी करना है। कैसा बना है मानसी चिप्स? इसी तरह देखो आज ये देखिए हमारी सोना खाने लग गई है। बहुत अच्छा। देखिए एक में एक चिपका एक में एक चिपका और मानसी इधर खा रही है। मानसी अच्छा है, वेरी गुड। वेरी गुड, वाओ अच्छा लग रहा है खाने में। थोड़ा हम भी चेक करते हैं ना खा के कि कैसा बना हुआ है। सच में दोस्तों बहुत अच्छा बना हुआ है। नवरात्रि में बना के आप खा भी सकते हो और सबको खिला भी सकते हो व्रत में। क्या कर रहे हो बेटा? देखिए मानसी क्या कर रही है। क्या कर रहे हो? टूट जाएगा सब। ओ सब टूट जाएगा। नमक मिला रहे हैं। अच्छा नमक हमने बहुत कम डाला था ना बेटा। रुको रुको, क्योंकि चिप्स में नमक बहुत कम पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर खा नहीं पाते हो आप। तो ये मिला रही है नमक। दोस्तों अजान का टाइम हो रहा है, वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।